जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRG SSC पर। दोस्तों, आज चक्रवृद्धि ब्याज का ये अंतिम क्लास होगा। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम डायरेक्ट अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो दोस्त देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से वह कितने समय में 27 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितनी गुनी हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है, तो उसी दर से वह कितने समय में 27 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि कितने समय में 27 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह का जब भी प्रश्न दे देना तो आप एक तरफ लिख लीजिए समय। ठीक है, आप एक तरफ लिख लीजिए समय और एक तरफ लिख लीजिए गुना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए गुना। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, समय में क्या करना है, समय का पहाड़ा पढ़ना है। जैसे देखिए, यहाँ पर दे दिया है 4 वर्ष में 3 गुना। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए 4 वर्ष में कितना गुना, तो 4 वर्ष में हो जा रहा है 3 गुना। फिर क्या कह रहा है कि कितने समय में 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में 27 गुना हो जाएगा। जो ये गुना है इसको क्या करना है, 27 गुना करना है। तो एक बात बताइए, 3 के पावर क्या करेंगे कि 27 गुना हो जाए। देखिए, गुना में कभी भी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि गुना में कभी भी ऐसा पावर रखना है जो इस संख्या के बराबर हो जाए, जो संख्या यहाँ पर दी हो उसके बराबर हो जाए। तो देखिए, 3 के पावर क्या रखेंगे कि 27 गुना हो जाएगा। तो देखिए, 3 के पावर जब हम 3 रख देंगे तो 27 गुना हो जाएगा। भाई 3 का पावर 3 क्या होता है, 3 गुणते 3 गुणते 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, 27 हो गया। तो 3 के पावर जब हम 3 रखेंगे तो क्या होगा, 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 के पावर 3, यहाँ पर लिख लीजिए कि 3 के पावर जब 3 रखेंगे तो 27 गुना हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो ये समय है ना, इस समय में हम क्या करेंगे, जो पावर रखते हैं उसी पावर से इस समय में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर समय निकल कर आएगा कि कितने समय में 27 गुना हो रहा है। भाई ये तो 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है कि कितने समय में 27 गुना हो रहा है। तो देखिए, इस समय को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये पावर लगाए हैं इस पावर से इस समय में गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 तियाँ 12, कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12। तो 12 वर्ष में क्या होगा, 12 वर्ष में ये 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समय क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, समय आ जाएगा 12 वर्ष। चलिए इस पर और भी प्रश्न देखते हैं। इसको भी देखिए, इसमें क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 9 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 256 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने समय में 256 गुनी हो जाएगी। तो इसमें भी आप यहाँ पर लिख लीजिए समय। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए समय और यहाँ पर लिख लीजिए गुना। एक तरफ समय और एक तरफ गुना। देखिए समय क्या है, देखिए 9 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। तो 9 वर्ष में हो रहा है 4 गुना। ठीक है, 9 वर्ष में 4 गुना, तो कितने समय में वह 256 गुना हो जाएगा। तो देखिए 4 के पावर क्या रखेंगे कि 256 गुना हो जाएगा। तो देखिए 4 के पावर क्या रखेंगे, 4 के पावर जब हम 4 रखेंगे तो 4 के पावर 4 का मतलब क्या भाई, 256 क्या होता है, 4 का पावर 4 का मतलब होता है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, अब आप इसका गुणा कर लीजिए, क्या होगा, 4 चौके 16 चौके 64 चौके क्या होगा, 256। ठीक है, क्या हो जाएगा, 256। यही इसमें दिया है कि भाई कितने समय में वो 256 गुना हो जाएगा। तो देखिए हमने पावर क्या रखा, पावर रखा है 4। तो क्या करेंगे, इस 9 में हम 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 9 में जब हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36। तो कितने समय में 256 गुना होगा, तो 36 वर्ष में क्या हो जाएगा, 36 वर्ष में 256 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान देना है कि जो पावर लगाते हैं उसी पावर से क्या करते हैं, समय में गुणा कर देते हैं। ठीक है, और जब ऐसा प्रश्न दे देगा कि जब हम समय को जिस संख्या से गुणा किए रहेंगे उसी संख्या को क्या करेंगे, इसके पावर लगा देंगे तो गुना यहाँ पर निकल कर चला आएगा। ठीक है, चलिए वैसे भी प्रश्न को देख लेते हैं। अब इसे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर समय दे दिया है। ठीक है, समय दे दिया कि 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, हमें गुनी निकालना है। तो उसी तरह से लिखिए, एक तरफ लिखिए समय। ठीक है, एक तरफ लिखिए समय और एक तरफ लिखिए गुना। अब देखिए 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो 5 वर्ष में हो जा रहा है 3 गुना। ठीक है, और
फिर क्या कह रहा है, तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। 20 वर्ष में ना, देखिए 20 वर्ष क्या है, 20 वर्ष है समय, ठीक है, यह क्या है, यह है समय, और यहाँ पर 20 वर्ष दे दिया है। तो देखिए 5 में क्या करें कि 20 हो जाए। देखिए यहाँ पर मैंने समय में क्या बताया कि गुणा करना है, तो 5 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि 20 हो जाए। तो देखिए जब 5 में हम गुणे 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए हम जिससे गुणा करते हैं उसी से गुणा में जो संख्या होती है, गुणा में उसके ऊपर क्या करते हैं, पावर लगा देते हैं, ठीक है। जब पावर लगा देंगे तो गुणा निकल कर चला आएगा। देखिए यहाँ पर संख्या क्या है, संख्या है 3, तो 3 के पावर क्या लगाएंगे, 3 के पावर 4 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए 3 के पावर 4 का मतलब क्या, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 का 4 बार गुणा। तो 3 का 4 बार गुणा का मतलब क्या होता है, 3 तिया 9 3 27 तिया 81, कितना हो जाएगा, 81। तो 20 वर्ष में वह धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी, 81 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, 81 गुनी, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्नों में यदि समय दे दे तो गुना निकालना आप लोग जान गए हैं, और यदि गुना दे दे तो समय निकालना जान गए हैं। इसमें कुछ नहीं करना है भाई, जो गुना में जितना घात लगाना है, जितना पावर लगाना है, उसी पावर से क्या करना है, समय में गुणा कर देना है। और समय में जिस संख्या से गुणा करना है, इसका गुना निकालना है, तो उसी संख्या के क्या करेंगे, इस गुना वाले संख्या के पावर लगा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसका समय भी निकाल लेंगे और गुना भी निकाल लेंगे। तो ऐसे प्रश्न में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यदि ऐसे प्रश्न को थोड़ा चेंज कर दे तो उसको कैसे हल करेंगे, चलिए वैसे प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपये है और वह 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद वह धनराशि कितनी हो जाएगी। भाई क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपया है, कितना है, 12,000 रुपया है, और वह 5 वर्ष में कितनी हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है। तो 20 वर्ष बाद वह धनराशि क्या होगी। देखिए इसको भी उसी तरह हल करेंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिए समय, यहाँ पर लिख लीजिए आप समय, और एक तरफ लिख लीजिए गुना, ठीक है, एक तरफ गुना और एक तरफ समय। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष में कितनी गुनी हो जा रही है, तो 5 वर्ष में यह हो जा रही है 2 गुनी, कितना, 2 गुनी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 20 वर्ष बाद वह धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी। भाई 20 वर्ष बाद वो कह रहा है कि वह धनराशि क्या हो जाएगी, कितनी गुनी नहीं पूछ रहा है, वह धनराशि क्या हो जाएगी। भाई धनराशि है 12,000, तो 20 वर्ष बाद वह धनराशि क्या हो जाएगी, यह पूछ रहा है। तो देखिए समय को हम 20 कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया कि समय को 20 कैसे बनाएंगे। तो भाई समय है 5, तो 5 में किस संख्या से गुणा करें कि 20 बन जाए। तो देखिए 5 में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। देखिए समय निकल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुना निकाल लेंगे। भाई गुना निकालेंगे तभी हम धनराशि पता कर पाएंगे कि 20 वर्ष बाद वह धनराशि कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए गुना करने के लिए मैंने क्या बताया कि जिस संख्या से समय में गुणा करते हैं उसी संख्या को क्या करते हैं, गुना के ऊपर इधर पावर लगा देते हैं। गुना में जो संख्या होती है उसके पावर लगा देते हैं। तो 2 के पावर क्या लगा देंगे, 2 के पावर लगा देंगे 4, ठीक है, 2 के पावर लगा देंगे 4। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 वर्ष में कितना गुना, 16 गुना। लेकिन हमसे यह तो पूछा नहीं है, हमसे यह पूछा कि वह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए धनराशि है 12,000, कितनी है, धनराशि है 12,000। इसमें क्या करेंगे, 16 गुना से गुणा कर देंगे। भाई वो धनराशि 20 वर्ष में 16 गुनी हो जा रही है, तो उसमें क्या करेंगे, 16 से गुना करेंगे तो पता चल जाएगा वो धनराशि कितनी होगी। तो 12,000 में हम क्या करेंगे, 16 से गुणा कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 जीरो वैसे ही आ जाएगा। 16 दूना के 32 को 2 हाथ से आएगा 3, और 16 के में 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19। तो कितना गया, देखिए आ गया 1,92,000, कितना, 1,92,000। वह धनराशि कितनी हो जाएगी, 1,92,000 हो जाएगी, ठीक है। चलिए ऐसे और भी प्रश्नों को देख लेते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई जो 10 वर्ष में दोगुनी तथा 30 वर्ष में 96,000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। इसमें क्या करना है, इसमें धनराशि पता करना है। तो देखिए इसको भी वैसे भी हल करेंगे। क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे समय, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे समय और एक तरफ लिखेंगे गुना, ठीक है, एक तरफ समय और एक तरफ गुना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए समय क्या है, समय है 10 वर्ष। भाई 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर समय लिखेंगे 10 वर्ष, कितना हो रहा है, 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 30 वर्ष में 96,000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। भाई समय है 30 वर्ष, कितना, 30 वर्ष। देखिए ये जो समय है, इस समय में किस संख्या से गुणा हुआ होगा, तो 30 हुआ होगा। तो देखिए जब 10 में गुणा किया गया होगा 3 का, तभी 30 हुआ होगा।
तो क्या करेंगे, जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसी संख्या को क्या करते हैं, गुना में जो संख्या होती है उसके पावर लगा देते हैं। तो 2 के पावर 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूना के 4 दूना के 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो भाई 30 वर्ष में कितना हो जाएगा, 30 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है 96,000 रुपया, भाई 30 वर्ष में 96,000 रुपया हो जाती है। और यहाँ पर क्या दिया है कि 30 वर्ष में कितना गुना, 8 गुना। देखिए ये जो 96,000 है यह क्या है, 8 गुना है। हमको क्या निकालना है, हमको धनराशि निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 96,000 में 8 से भाग दे देंगे तो धनराशि निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यह है 96,000 रुपया, कितना है 96,000 रुपया। जब इसमें हम 8 से भाग देंगे तो धनराशि निकल कर आ जाएगा। देखिए जब 8 से काटेंगे 96 को तो कितना बार में कट जाएगा, देखिए 12/96 होता है, तो 12 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 12 बार में कट जाएगा। तो कितना गया 12,000 रुपया, कितना गया 12,000 रुपया। तो भाई जो है वो धनराशि 30 वर्ष में 8 गुनी हो रही थी, तो कितना हो रही थी 96,000 रुपया हो रही थी। तो वह धनराशि कितनी थी, धनराशि थी 12,000 रुपया। भाई 8 गुना हो रहा था, तो इसी 8 से हम क्या किए, 96,000 में भाग दे दिए हैं, तो हमारी धनराशि निकल कर आ गई है। धनराशि कितनी है 12,000 रुपया, ठीक है। देखिए इस तरह का जब भी प्रश्न देते हो आप ऐसे हल करिएगा। यदि आप ऐसे हल करते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। आज चक्रवृद्धि ब्याज का ये अंतिम क्लास था। अब हमारा अगला चैप्टर टाइम एंड वर्क होगा। दोस्तों टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए टाइम एंड वर्क को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।